हेलो एवरीवन, राम राम। गंगा सप्तमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गंगा सप्तमी का पर्व इस साल मनाया जाएगा 3 मई 2025 को। महीना है वैशाख माह। तो चलिए बात कर लेते हैं गंगा सप्तमी के बारे में, विशेष महत्व, स्नान और दान के बारे में। सबसे पहले तो साल में 2 ही त्योहार होते हैं जो गंगा जी के नाम से मनाए जाते हैं। एक होता है गंगा सप्तमी और दूसरा होता है गंगा दशहरा। गंगा सप्तमी वैशाख माह में आता है और गंगा दशहरा आता है ज्येष्ठ मास में। अब इन दोनों में फर्क क्या है? गंगा सप्तमी का त्योहार मनाया जाता है गंगा जी के जन्म दिवस के रूप में। आज ही के दिन माँ गंगा ब्रह्मदेव के कमंडल से स्वर्गलोक में पधारी थी और सभी देवता उनके जल में स्नान करके तृप्त हुए थे। गंगा जी को बैकुंठ धाम में श्री हरि विष्णु जी के चरणों में स्थान मिला था। तो इस कारण से मनाया जाता है गंगा सप्तमी का पर्व। लेकिन गंगा दशहरा क्या होता है? गंगा दशहरा पृथ्वी पर माँ गंगा का अवतरण दिवस माना जाता है कि जब पृथ्वी पर माँ गंगा पधारी थी उस दिन मनाया जाता है गंगा दशहरा। तो आज है गंगा सप्तमी और गंगा जी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। स्नान के बाद दान करने का महत्व होता है। लेकिन यदि किसी तीर्थ पर आप ना जा पाएं, स्नान दान ना कर पाएं, तो ये आप घर में भी कर सकते हैं। घर में भी नहाने के जल में आप गंगा जल मिलाकर स्नान करेंगे तो वो स्नान भी गंगा जी स्नान ही माना जाएगा। गंगा जी का ध्यान करें और स्नान करें। स्नान के बाद गंगा पूजा आप अगर घर पे करना चाहते हैं तो किसी स्वच्छ पात्र में गंगा जल भर लीजिएगा और उस पात्र को किसी स्वच्छ स्थान पर रखें या तो अपने मंदिर के सामने रखें। दीपदान करें यानी कि दिया जलाएं, गंगा जी में पुष्प अर्पित करें और तिलक लगाएं। उसके पश्चात आप गंगा जी की कहानी सुने और आरती करें, माँ गंगा का ध्यान करें। ये हो गई पूजा। पूजा के साथ साथ गंगा सप्तमी वाले दिन विशेषकर दान किया जाता है। जो भी दान आपसे बन पड़े, बेसहारा, गरीब, असहाय लोगों को दान करने का विशेष महत्व होता है। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर करी है गंगा सप्तमी के व्रत के बारे में। यदि आप व्रत रखते हैं तो पूजा के बारे में, चाहे आप बाहर स्नान करते हैं या घर पे स्नान करते हैं, करिएगा जरूर। एक दिया माँ गंगा के नाम का आज ज़रूर जलाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम, राधे राधे।